बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये क्वेश्चन पेपर है आपका संस्कृत साहित्य का। संस्कृत का भी प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। 2025 में प्रश्न पूछा गया है। अभी अभी ये पेपर आया हुआ है। ये 2024 का नहीं है, 2025 वाला जो अब बच्चे पेपर हो रहे हैं, ये अभी का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आते, गुरु संस्कृत का पेपर दिखा दीजिए। देखिए, संस्कृत पद साहित्य और व्याकरण की अगर बात करें बेटा, तो इसमें 2 घंटे का पेपर आपका होगा। 75 नंबर का पूर्णांक होगा। नोट आपसे कह रहा है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड आ में कैसे प्रश्न आएंगे, खंड बा में, खंड सा में, सबको समझाएंगे। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए थे। नोट करा कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक भाग के अंक समान है, 3 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, वेदांगों का नाम उल्लेख कीजिए। वेदांग क्या क्या होते हैं? वेदांग 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। तो उनका नाम आपको लिखना था, जैसे कि आपकी शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, ठीक है, यही सब आपके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा योग दर्शन के प्रणेता का नाम उल्लेख करते हुए अष्टांग योग को संक्षेप में बताएं। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि, ये सब आपके जो है योग दर्शन होते हैं। पूरा मैंने आपको बता रखा है, तो आप इसको कोई भटकने की जरूरत नहीं। आप मॉडल पेपर हमारे द्वारा जो बताया गया है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, संस्कृत की प्लेलिस्ट, उसमें आप देखेंगे तो आपसे मॉडल पेपर और रिवीजन क्लास दोनों है। उसमें देखेंगे तो दोनों में आपको पूरी चीज़ें जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए हुए हैं, उसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आचार्य पाणिनि के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे बेटा, वो कौन सा प्रश्न था? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लौकिक संस्कृत का आदि काव्य एवं उसके प्रणेता का नाम उल्लेख कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, पद संज्ञा किसे कहते हैं? सूत्रोल्लेख सहित समझाइए। इसके अलावा यो यो यावया एचो एचोई यवा यावा सूत्र को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आ सकता है। हल्यंतम सूत्र की व्याख्या करते हुए जो है उसका उदाहरण लिखिए। इसके अलावा यण संधि विधायक सूत्र को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये सब व्याकरण के प्रश्न है। अच और एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों का उल्लेख कीजिए। तो इन सभी का पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया था, इसमें ये सब क्वेश्चंस थे लगभग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आ ई एवं उ वर्ण का उच्चारण स्थान बताएं। तो इस तरीके से आपको बताना है ये सब। खंड बा में आपसे प्रश्न पूछा गया था लघुत्तरी में। लघुत्तरी में देखिए लेकिन संस्कृत में कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के जो नंबर हैं बेटा वो समान है, ठीक है। 3-3 नंबर का, मतलब कि 10-10 नंबर का प्रश्न है। 3 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। व्याख्या आपसे पूछी गई थी, अधोलिखित श्लोक का संदर्भ व्याख्या कीजिए। ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम भवंती मयामिषु ये ना मयिनः प्रविशम ही हनंती सठा अस्तथा विधान असंवृतानि निश्चितः इवे सभा। यानी इसकी व्याख्या आपको करनी थी। इसके अलावा व्याख्या को लेकर के और भी व्याख्या आपसे पूछी गई थी बेटा। जैसे देखिए कई सारी व्याख्याएं आई थी, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यही सब पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में भी। निम्नलिखित सूक्तिपरक वाक्य की व्याख्या कीजिए। देखिए सूक्ति आती कि नहीं प्रियम प्रयुक्तु मिछंती मृखा हितैषिणः। ये आपको मैंने पूरी सूक्तियों की लगभग अधिकतर इंपॉर्टेंट जो सूक्तियाँ थी उनकी व्याख्या मैंने करवाई है, तो वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ अनुवाद कीजिए। ये श्लोक है, इसका हिंदी में अनुवाद आपको करना था। अस्त्युत्तरा रस्य दिवीनाम देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः पूर्वातरो त्वय निधि वागाः स्थिता पृथिव्या युमानदंडः। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, इसकी व्याख्या को करनी थी श्लोक की, अर्थ बताना था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित सूक्ति का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। एको एको ही दोषो गुण सन्निपाते निभिन्न तीन दो किरणे त्रिकड़े शिवांगा। ये मैंने आपको बताया था, इसकी भी व्याख्या मैंने बताई हुई है। तो आप जो इंपॉर्टेंट सूक्तियों की व्याख्या है आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। अगला आपका है, निम्नलिखित श्लोक का प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका भी मैंने आपको बताया है। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ये मैंने आपको बताया, इसकी पूरी व्याख्या बताई, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित नीति विषयक सूक्ति परक वाक्य की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। विभूषणम मौन पंडिता नाम, इसकी भी व्याख्या मैंने बताई है। तो आप जाकर के एक इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएगी बेटा, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा माहेश्वर सूत्र कितने स्पष्ट कीजिए। 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में पूछा गया था। सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं? सूत्रोल्लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में भी आएंगे, तो आप इनको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इनको एक बार तैयार कर लीजिएगा। आपको पेपर देखना था कि पेपर कैसा आता, तो मैंने कहा पेपर आपको दिखा दिया जाए, पेपर ऐसे आते हैं, ठीक है। चले, ये अगला आपका खंडसा था। खंडसा में आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस में आप देखेंगे
कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है 500 शब्दों में। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, अधोलिखित पदों को सूत्रोल्लेख पूर्व सिद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ इन पदों को आपको पूरा करना है, इनका सूत्र बताना है। जैसे कि नायका, मध्वारी, गंगोदकम, इनकी आपको व्याख्या करनी थी। 3 सूत्र हैं, इनमें इनकी आपको व्याख्या करनी कि इनके सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्नलिखित संज्ञाओं को सूत्रलेख पूर्वक स्पष्ट करें। जैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके बारे में बताना था। तो मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें मैंने इसके भी बारे में बताया, हालांकि व्याकरण मैं पढ़ाया नहीं हूँ, साहित्य मैंने पढ़ाया, व्याकरण नहीं पढ़ाया है। ठीक है, कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के आधार पर हिमालय का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो कुमार संभवम कालिदास की रचना है। किरात अर्जुनियम जो है ये बड़ी फेमस रचना है। किरात अर्जुनियम में जो किरात भेषधारी भगवान शंकर होते हैं, अर्जुन और शंकर भगवान, जब अर्जुन दिव्य अस्त्र को प्राप्ति के लिए जाते जंगल में पूजा करने, तपस्या करने, उस दौरान की पूरी कथानक है। ये मैंने आपको समझा रखा है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद।